नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। अमावस्या देखिए ऐसी तिथि है जिसमें स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि का अलग अलग महत्व है। हर तिथि पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। किसी पर कुछ चीज़ें वर्जित होती है, किसी पर कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो हम बताएंगे आज अमावस्या के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या ज़रूर करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अमावस्या पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अमावस्या पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग देर तक सोते रहें। कभी भी अमावस्या पर देर तक नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान आदि करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन अगर पवित्र नदी में नहीं कर सकते हैं तो आप लोग नहाने के पानी में गंगा जल मिला के स्नान जरूर कीजिए। और चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सबको स्नान इस दिन करना चाहिए। इस दिन किसी को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए अमावस्या तिथि पर। यह जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि पहले जो कृष्ण पक्ष पड़ती है, जान लीजिए कब। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं अमावस्या कब कृष्ण पक्ष पे पड़ती है या शुक्ल पक्ष पे पड़ती है। जब कृष्ण पक्ष लगती है तो उसके अंतिम तिथि जो आती है उसको अमावस्या तिथि बोलते हैं। तो उस दिन यह काम नहीं करना चाहिए कि बिना स्नान किए घर में नहीं रहना चाहिए। हमेशा मतलब अमावस्या तिथि पर और दिनों नहाए ना नहाए, बहुत सारे लोग नहीं नहाते रेगुलर, तो और दिनों पर नहाए ना नहाए, लेकिन आप लोग को अमावस्या पर जरूर नहाना चाहिए। अमावस्या पर नहाने का और दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप लोग स्नान जरूर करें। और यह दिन पितरों का माना जाता है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप लोग पीपल वृक्ष की पूजन भी जरूर करें। और अमावस्या तिथि पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम लोग को तेल की मालिश उस दिन नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर पर या बालों पर कहीं भी तेल मालिश नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए इस दिन। और कभी भी देर तक सोना नहीं चाहिए, तो आप लोग समझ ही गए हैं। और इस दिन स्नान करने के बाद में आप लोग सूर्यदेव को अर्घ देना मत भूलिएगा। अर्घ जरूर देना चाहिए इस दिन सूर्यदेव को। और इस दिन भूखे या ज़रूरतमंद लोगों को दान भी करना चाहिए। पंडित को दान करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को करना चाहिए। कोई भी आपके घर पे कोई भिखारी आया, कोई भी आया है, तो उनको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। उनको कुछ ना कुछ खिला पिला के दान दक्षिणा दे के तभी उनको विदा करना चाहिए। और इस दिन संयम बरतना चाहिए, और इस दिन ब्रह्मचर्य अगर पालन नहीं करते हैं और अगर वो जो संतान उत्पन्न होते हैं तो बहुत ही उनको आजीवन दुख भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन होता है और इसमें वर्जित ही बताया गया है। तो अमावस्या के दिन कभी भी ऐसा ना करें कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। और अगर नहीं करते हैं और अगर संतान उत्पन्न होता है तो वह संतान कभी सुखी, पूरे जीवन सुखी नहीं रह सकता, वो दुख ही पाएगा। तो इसलिए आप लोग यह गलती भी ना करें। इस दिन पीपल की पूजन जरूर करनी चाहिए। पीपल की पूजन करना नहीं भूलना चाहिए। हर किसी को पीपल की पूजन करनी चाहिए। और इस दिन शराब हो गया, मांस हो गया, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। और इस दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए। अमावस्या के दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे तामसी भोजन में लहसुन प्याज भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। और इस दिन आप लोग को हेयर कटिंग नहीं करवानी चाहिए, नेल कुछ भी कटिंग नहीं करवानी चाहिए, जैसे हेयर हो गया, आईब्रो, ये सब कुछ नहीं करवानी चाहिए। अगर व्रत आप लोग रखते हैं, व्रत रखती हैं, बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं अमावस्या का, तो व्रत रखते हैं तो इस दिन श्रृंगार करने से बचना चाहिए। और बाल इस दिन नहीं धुलना चाहिए अमावस्या तिथि पर। सुहागन महिलाएं खास तौर पर इस दिन बाल ना धुलें। और घर में इस दिन शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े कलह करेंगे तो पितृ आपसे रुष्ट होंगे, और जब पितृ रुष्ट रहते हैं तो घर में हमेशा अशांति ही बनी रहती है। तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए घर में शांति का माहौल बनाए रखें। और इस दिन पीपल की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आप लोग को पीपल की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और इस दिन गाय को रोटी देना चाहिए। रोटी में घी लगा के और गुड़, साथ में कुछ भी मीठा है, आप चीनी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी मीठा आप रख सकते हैं। वैसे गुड़ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। रोटी में घी लगा के, देसी गाय का घी लगा के और रोटी ज़रूर खिलाएं गाय को इस दिन। और इस दिन
किसी भी सुनसान जगह पर जैसे शमशान घाट और जगहों पर जाने से बचें। अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उसकी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां सुनसान जगह हो, बहुत दिनों से खाली जगह पड़ा हो या फिर शमशान घाट हो। तो ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि डर होता है कि नकारात्मक शक्तियां ना हो जाए ऊपर। और देखिए, इस दिन लोहे का सामान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का सामान कभी घर पर नहीं लाना चाहिए। और इस दिन शनिदेव की पूजन जरूर करनी चाहिए। और शनिदेव को पूजन करने के बाद पीठ दिखा के नहीं आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में पूजन करते हैं, पूजन किए तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं। कभी भी मंदिर से पूजन करने के बाद तुरंत पीठ दिखा के नहीं, पीछे आपको पीछे होते हुए सीधा पीछा नहीं होना मंदिर पे ही। मंदिर से बाहर निकलते हैं उसके बाद हम लोग को पीछे होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, या गलती कभी भी मंदिर में जाके नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को यह छोटी छोटी गलतियाँ अमावस्या पर नहीं करनी चाहिए। अगर यह छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो हम लोग को बहुत दुखों का सामना करना पड़ जाता है। तो यह सब सामना करने से बचने के लिए यह सब गलती नहीं करनी चाहिए। राधे राधे।